साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, कर्मचारियों और पेंशनरों पर सरकार मेहरबान, जुलाई से महंगाई भत्ते में हो सकती है इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा देने जा रही है, जिसे लेकर मंथन चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ ठीक चलता रहा तो साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला महंगाई भत्ता 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। कोरोना संक्रमण में सरकार ने कहा था कि जून 2021 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। अब मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। नियमानुसार साल में 2 बार भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने कहा था कि वह 21% डीए नहीं दे पाएगी, जिसकी जगह कर्मचारियों को 17% डीए मिलता रहेगा। बहरहाल अब सरकार ने डीए में 4% इजाफा करने की रणनीति बना ली है। यह राशि जून 2021 से मिलनी शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा और डीए की दर 1 जुलाई को संशोधित की जाएगी। इससे पहले दशहरा दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे, रक्षा, डाक, ईपीएफ समेत अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठानों के गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस पीएलबी का भुगतान करने की मंजूरी दे दी थी। इससे 16.97 लाख कर्मचारियों को 2,751 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। वहीं दिवाली पर सरकार ने 30 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान का गिफ्ट दिया था। साथ ही सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस और लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी पर अहम फैसले लिए। हाल में सरकार ने पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इन तमाम राहत को देखते हुए अब अगले साल बढ़ा हुआ डीए मिलने की उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर, राज्य शिक्षा केंद्र का लेटेस्ट आदेश, जो कि आयुक्त लोकेश कुमार जाटव द्वारा निकाला गया है। आइए देख लेते हैं क्या है आदेश में। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक लेटेस्ट आदेश दिखाया जा रहा है, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 18/11/2020 का आदेश है। प्रति जिला परियोजना समन्वयक जिला केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के विषय प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 2 के सभी विद्यार्थियों को स्लेट, पेंसिल आदि सामग्री प्रदान करने के संबंध में यह आपके सामने आदेश दिखाया गया है। अब कौन कौन सी वस्तुएं देख लेते हैं। स्लेट साइज लगभग 280 से 230 तक की फाइबर बोर्ड और नग 1 देना है। प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है। कलम, कॉलम नंबर 2 में कलम, स्लेट पेंसिल 1 पैकेट, पेंसिल एचबी 5 नग देना है, रबर स्टैंडर्ड 5 नग देना है, शॉर्पनर स्टैंडर्ड्स 2 नग देना है और रंगीन पेंसिल ये 12 नग देना है। कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों को उक्त सामग्री प्रदान करने हेतु प्रति विद्यालय ₹70 के मान से संबंधित विद्यालयों को शाला प्रबंधन समिति के खाते में राशि जारी की जा रही है। भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्री शाला प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा क्रय कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश निकाला है लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, और भोपाल दिनांक 18/11/2020 का आदेश है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग की लेटेस्ट खबर, जो कि वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति के संबंध में ही। आइए देख लेते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय का लेटेस्ट आदेश भोपाल दिनांक 19/11/2020 का। प्रति संचालक कोषागार लेखा, पर्यावास भवन भोपाल। विषय मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में वेतन निर्धारण एवं विकल्प में आ रही कठिनाइयां, विसंगतियों के संबंध में ये संदर्भ बता रखा है। आपके मोबाइल के स्क्रीन में दिख भी रहा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश सचिव वित्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में मध्य प्रदेश के संभागीय आयुक्त, संचालक कोष एवं लेखा द्वारा वेतन निर्धारण किए जाने में आईएफएमआई सिस्टम में आ रही कठिनाइयों के संबंध में समय समय पर अवगत कराया है, जिसे एक्जाई कर आगामी कार्रवाई तो संलग्न सूची अनुसार प्रेषित की जाना है। कृपया की गई कार्रवाई के अवगत कराने का अनुरोध भी किया गया है। यह आदेश निकाला है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल दिनांक 19/11/2020 का लेटेस्ट आदेश। आदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु 1/1/16 के पूर्व सेवानिवृत्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रकरणों के नाम लंबित वेतन निर्धारण सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनका कोई भी स्वतः लंबित नहीं है, अतः उनके नाम की सूची प्रत्यक्ष कराए जाने का कष्ट किया जाना है। नंबर 2, 1/1/16 से अग्रवाल समिति द्वारा स्वीकृत उन्नयन वेतनमान का संशोधित समयमान वेतनमान 1/4/2016 से देय है।
तथा आर्थिक लाभ जुलाई 2018 से दे सिस्टम में गणना नहीं कर रहा है। नंबर 3, 1 जनवरी 2016 अथवा उसके उपरांत उन्नयन होने पर आईएफएमएस द्वारा 7वें वेतनमान के तत्स्थानीय टेबल में वेतन निर्धारण अगली स्टेज में किया जाता है, जबकि नियमानुसार उन्नयन पर वेतन निर्धारण समान वेतन पर होना चाहिए। यदि समान वेतन नहीं है तो वेतन निर्धारण उसकी पूर्व की स्टेज पर कर अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय होना चाहिए। अगला बिंदु, यदि किसी कर्मचारी को दिनांक 1/1/16 के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के पूर्व उसके मूल पद के न्यूनतम वेतन पर लाए जाने का दंड मिलता है तो आईएफएमएस में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में वेतन निर्धारण करने पर मूल पद के न्यूनतम वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है और न्यूनतम का दंड खत्म होने पर वेतन वृद्धि में त्रुटिपूर्ण लग रही है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक आरक्षक जिसे द्वितीय समयमान वेतनमान ग्रेड वेतन 2800 में प्राप्त हो चुका है, उसी दिनांक 14/9/2015 को 3 वर्ष तक उसके मूल पद के न्यूनतम पर लाए जाने का दंड मिलता है तो पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 1/1/2016 को वेतन रुपये 19,500 प्राप्त होना चाहिए। आरक्षक के पद का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में, लेकिन आईएफएमएस में दिनांक 1/1/16 को न्यूनतम वेतन 19,500 वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है। 3 वर्ष पश्चात दंडावधि समाप्त होने पर ही सही वेतन वृद्धि नहीं लगी जा रही है। नंबर 5वां अगला बिंदु, यदि किसी कर्मचारी की असंचयी वेतन वृद्धि रोके जाने का दिनांक व समयमान वेतनमान दिए जाने का दिनांक एक ही है तो आईएफएमएस में 2 संचयी असंचयी वेतन वृद्धि न रोककर समयमान वेतनमान दिए जाने के दिनांक को एक वेतन वृद्धि लगा दी जाती है। वह उसके साथ एक वेतन वृद्धि असंचयी रोकी जाती है जो कि त्रुटिपूर्ण है। उदाहरण, एक कर्मचारी की 2 असंचयी वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश दिनांक 25/11/2013 को पारित हुआ एवं दिनांक 1/7/2014 से समयमान वेतन का लाभ भी प्राप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में आईएफएमएस में वेतन निर्धारण करने पर वर्ष 2014 की वेतन वृद्धि लगा दी जाती है। सिर्फ 2015 की वेतन वृद्धि असंचयी रोकी जाती है, जबकि नियमानुसार वर्ष 2014 की वेतन वृद्धि की रोकी जानी चाहिए। नंबर 6 बिंदु, 1/1/6 के पूर्व के प्रकरणों में आईएफएमएस में पदोन्नति 12D को नहीं लिया जाना है। कर्मचारी की यदि कोई सर्विस ब्रेक 6 माह से कम अवधि होती है तो वह एनडीआई रोकने तो पर्याप्त नहीं है, उसकी प्रविष्टि आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में करने पर वह कर्मचारी रोक देता है। उदाहरण फ्लैग ए, ऐसी स्थिति में उसकी डीएनआई न रुके व कर्मचारी को नुकसान न हो, इस हेतु कार्यालय द्वारा यह प्रविष्टि आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में छोड़ दी जाती है। हालांकि यह प्रविष्टि उसकी सेवा पुस्तिका में होती है। यह समस्या 6वें व 7वें वेतनमान की प्रविष्टियों में है। आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में सर्विस ब्रेक की केवल वही प्रविष्टियां कार्यालय द्वारा की जाती है जो नियमानुसार डीएनआई रोकने के पर्याप्त हैं। अतः आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की व्यवस्था सुधार किया जाए कि सर्विस ब्रेक की सभी प्रविष्टि भी हो जाए तथा नियमानुसार देय वेतन वृद्धि भी अवरोध न हो। यदि किसी शासकीय सेवक की एलडब्ल्यूपी 6 माह या उससे अधिक है, उदाहरण के लिए 20/11/2006 से 12/2/2009 तक यदि एलडब्ल्यूपी है तो नियमानुसार 1/7/2009 की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी, परंतु सिस्टम में 1/7/2009 को वेतन वृद्धि भी ले लेता है। अगला बिंदु, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 29/7/2020 द्वारा शासकीय कर्मचारियों की जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि रोकी गई। ऐसी स्थिति में यदि किसी कर्मचारी को स्वीकृत विशेष वेतन वृद्धि अथवा पूर्व में रोकी गई असंचयी प्रभाव की वेतन वृद्धि जो जुलाई 2020 में देय है, ऐसे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जुलाई 2020 में आईएफएमएस सिस्टम में कैसे लगेगी। अगला बिंदु 8वां, समान वेतनमान में पदोन्नति होने पर शासन के आदेश अनुसार पदोन्नतियों को समयमान वेतन प्रदान किए जाने तो गणना में नहीं लिया जाना है, किंतु समान वेतनमान से कम वेतनमान में पदोन्नति होने पर पदोन्नति को समयमान वेतनमान प्रदान किए जाने तो पदोन्नति की गणना में लिया जाना है अथवा नहीं, यह स्पष्ट न होने से वेतन निर्धारण में विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। जब समान वेतनमान में पदोन्नति होने पर शासन के आदेशानुसार पदोन्नति को समयमान वेतन प्रदान किए जाने तो गणना में नहीं लिया जाना है, तब निम्न वेतनमान में पदोन्नति को भी समयमान वेतनमान की गणना में नहीं लिया जाना चाहिए। अगला बिंदु, 1/1/2016 के पश्चात समयमान वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान एवं आईएफएमएस सिस्टम में वेतन निर्धारण करने पर कैलकुलेशन शीट में पे स्केल एवं पे लीव दर्शित नहीं होता है। अगला बिंदु, आईएफएमएस सिस्टम में वर्क लिस्ट में लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों की सूची प्रिंट होने का ऑप्शन नहीं होने के कारण सूची तैयार करने में कठिनाई होती है। अगला बिंदु, आईएफएमएस में कुछ प्रकरणों में नो पोस्ट फाउंड का भी मैसेज आता है, जिससे उक्त प्रकरण न तो फॉरवर्ड होते हैं न ही डीडीओ को पुनः वापस होते हैं। दूसरी और बड़ी खबर, भोपाल से उपचुनाव जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे से एक बार फिर
मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों ने पकड़ ली है। राज्य में विधानसभा के 28 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, उनमें से 19 पर भाजपा और 9 क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 मंत्रियों को बगैर विधायक के 6 माह का कार्यकाल पूरा करने पर पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह राज्य में 6 मंत्रियों के पद रिक्त थे और इसके लिए दावेदार कई हैं। राजनीतिक हलकों में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं निगम व मंडलों को भी नियुक्तियां संभावित है। इसी बीच सिंधिया का भोपाल दौरा हुआ। उन्होंने इस दौरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल स्थित कार्यालय संविदा में जाकर पदाधिकारियों से चर्चा की और अपने समर्थक मंत्रियों एवं पूर्व मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी करवाई। वहीं सिंधिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर सिंधिया का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सही समय पर सही फैसला करेंगे। वही हारे हुए मंत्रियों को लेकर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चौहान इसके संदर्भ में भी चर्चा हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।